वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है ईगो क्लैश प्लस बिटर एनर्जी। तो ये थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के ऊपर एक अपडेट वीडियो है, एक ब्रांड न्यू वीडियो है। काफ़ी लोग जानना चाह रहे थे कि आजकल इन दोनों के बीच में चल क्या रहा है। तो इस रीडिंग को लेकर मैं आ चुकी हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप पूरा वीडियो सुनोगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैंने एक साइड पे यूनिवर्स को रिक्वेस्ट करके निकाले हैं थर्ड पार्टी के लिए कार्ड्स, दूसरी तरफ निकले हैं आपके पर्सन के लिए कार्ड्स। तो पहला कार्ड है कि आपके पर्सन को थर्ड पार्टी के लिए जो फील हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं बिट्रेल का कार्ड है, जो कहता है कि धोखा हुआ है उनके साथ। पर्सन ने जो सोचा होगा थर्ड पार्टी में कि उनको आदर, सम्मान, प्रेम और जो रिस्पेक्ट मिलेगी, जो केयर मिलेगी, वो लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस देगी, लंबे समय तक पार्टनर को खुशी देगी। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। उल्टा क्या हो रहा है, दोनों एक दूसरे को लेकर ब्लेम कर रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैंने बीते दिनों एक ऐसा थर्ड पार्टी वीडियो भी आप लोगों के लिए बनाया था जिसमें काफ़ी लोग परेशान थे कि थर्ड पार्टी के कारण हमारा ब्रेकअप हो गया है या फिर हमारे पर्सन ने हमें ब्लॉक कर दिया है, बात नहीं कर रहे, अपनी मर्ज़ी से हमारे रिश्ते को वो तोड़ कर चले गए हैं। तो आज की रीडिंग में ऐसा लग रहा है कि अब ये उससे रिश्ता तोड़ना चाहते हैं। मैं जब भी इस तरह के टॉपिक पे वीडियो बनाती हूँ तो मेरा सब लोगों से यही निवेदन होता है, रिक्वेस्ट होती है कि गाइस वीडियो को पूरा सुनो। टैरो में बहुत सारे कार्ड्स होते हैं। मैं एक टैरो डेक कभी भी यूज़ नहीं करती क्योंकि मैं एक इंट्यूटिव रीडर हूँ। एनर्जीज़ मुझे चैनल्ड होती हैं, फील होती हैं, और मुझे टैरो रीडिंग करते हुए कई साल हो गए हैं। तो मुझे ये बताने में बहुत खुशी हो रही है आज कि आपकी कलेक्टिव एनर्जी थर्ड पार्टी में जीत की है। आप थर्ड पार्टी को हराकर खुद जीतने वाले हो। आपने जो भी मैनिफेस्टेशंस की हैं, पूजा की, पाठ किया, भक्ति की, पर्सन के लिए आपने उपवास रखे हैं, आप अपने भगवान से पर्सन को मांग रहे हो, वो खाली नहीं जा रहा, वो काम कर रहा है। क्योंकि एनर्जी टैरो में मुझे फील हो रही है। अब ये कितने दिनों में लौट कर आते हैं या कितने हफ्ते लेते हैं, वो सभी के लिए अलग तरीके से आगे चलकर रेजोनेट करेगा। फिर यहाँ पे अगला कार्ड आता है कर्मा का कार्ड। इससे पहले कार्ड आया था बिट्रेयल का, धोखे का, चीटिंग का, और किसी के वादों पर और उम्मीदों पर पानी फेरना, धोखा देना। आपके पर्सन में ईगो बहुत ज़्यादा है, अकड़ है, घमंड है। शायद ये एक डोमिनेटिंग पर्सन है। अपनी पर्सनैलिटी, अपने एटीट्यूड, अपने स्टेटस और अपने पावर में इनको रहना अच्छा लगता है। अब आप में से कुछ लोग ज़रूर कमेंट में कमेंट डालेंगे कि हमारे पर्सन में कोई घमंड नहीं है, बस गुस्सा है थोड़ा सा। वो आपसे जिस तरीके भी बर्ताव करते आए हैं, जैसा भी उन्होंने आपके साथ रिश्ता निभाया है, मैं ये आपके लिए नहीं उनकी फीलिंग्स बता रही, ये रीडिंग है थर्ड पार्टी की। तो जो लोग ध्यान से सुनते नहीं हैं, फिर वही लोग नीचे कमेंट सेक्शन में आकर कमेंट डालते हैं कि आपने जो बोला कि मेरे पर्सन ऐसे हैं वैसे हैं, हमारे साथ तो वो ऐसे नहीं है। ये नहीं देखते कि हम किस संदर्भ में बात कर रहे हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में मैं रीडिंग दे रही हूँ। मैं थर्ड पार्टी को लेकर बता रही हूँ कि वो अभी ज़िंदगी में क्या सोच रहे हैं, क्या उसके लिए उनकी फीलिंग्स हैं, क्या उनकी एनर्जी है। इनका उसके साथ ना झगड़ा इस बात को लेकर होता है
कि वो इंसान भी अड़ियल स्वभाव का है। थर्ड पार्टी में भी हाई ईगो है, एटीट्यूड है, एरोगेंस है, या कह लो कि पहले उसको सेल्फ वर्थ इशू होते थे। थर्ड पार्टी को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन उसने भी अपने कॉन्फिडेंस को पार्टनर के मुकाबले में लाकर खड़ा कर दिया है। तो ये एक तरीके से लड़ाई के मैदान में आमने सामने आ गए हैं। और इसी कलेक्टिव रीडिंग में अगले कुछ कार्ड्स उन लोगों के निकले हैं जिनमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा, ना पार्टनर लड़ रहे हैं ना थर्ड पार्टी लड़ रही है, बट चोरी चोरी छुप छुप कर दोनों एक दूसरे के ऊपर नजर रख रहे हैं। ये भी हो सकता है कि इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर शक है कि वो मुझे धोखा दे रहा है, मैं उसे धोखा दे रहा हूँ, कहीं वो मेरा प्रूफ ना पकड़ ले, कहीं मैं उसका प्रूफ ना पकड़ लूँ। तो दोनों डर भी रहे हैं, दोनों सामने से ऐसा दिखा रहे हैं कि जैसे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन दोनों इस रिश्ते में अभी भी एक दूसरे के लिए लॉयल नहीं है, ईमानदार नहीं है। आपकी रीडिंग में ना कर्मा के कार्ड्स काफ़ी ज़्यादा निकले हैं। कार्मिक रिलेशन में आप तीनों ही हो, वो आपके कार्मिक पार्टनर हैं, आप इनके लिए कार्मिक पार्टनर हो, या फिर ये थर्ड पार्टी के कार्मिक हैं। कार्मिक रिश्ते ना हमारे बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में उठापटक मचाते हैं, हमें बहुत कुछ सिखाते भी हैं, हमें बहुत कुछ दिखाते भी हैं। ज़िंदगी में हंसना, खेलना, रोना, परेशान होना, गुस्से में आना, शांत हो जाना, और आगे चलकर यही रिश्ते हमारी लाइफ का वो पर्पस बन जाते हैं जिसे हमने पिछले कई जन्मों में समझा नहीं होता। फिर इस इंसान की एनर्जी जो है आपके पार्टनर की, वो है झूठ बोलने की। बदल रही है एनर्जी इनकी। कुछ घंटे अपने ऊपर फोकस करते हैं, थर्ड पार्टी को दिखाते हैं कि मैं तुम्हें पूरा टाइम दूंगा, तुम्हारा ध्यान रखूंगा, झूठी बातें करते हैं। और कभी कभी थर्ड पार्टी को ये ब्लॉक भी कर देते हैं। इनके अंदर ना एक अनस्टेबल एनर्जी है जिसको ये डील नहीं कर पाते, ये सिचुएशन से भागते हैं। ऐसा ही कुछ ये आपके साथ भी करते थे। पहले पहले इन्होंने आपके प्यार को बहुत ज़्यादा फील करवाया, स्पेशल चीज़ें करके, जेस्चर्स ऐसे इन्होंने प्यार में दिए, कुछ ऐसे एक्शन लिए प्यार में, एफर्ट डाले, टाइम देना, आपकी केयर करनी, आपको दिन में कई फ़ोन करने, मैसेज करने, और ये फील करवाना कि तुम मुझसे दूर नहीं हो, मेरे दिल में हो, मेरे बेहद करीब हो। तो शुरू शुरू में आप दोनों का रिश्ता बहुत रोमांटिक, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत डीपली फीलिंग्स को फील करने वाला बन गया था। आपको लग रहा था मुझे इसी इंसान से सारी उम्र रहना है, मुझे इसको छोड़ना नहीं है। वही उनको भी फील हो रहा था। उन्होंने भी बोला होगा कि तुम्हारे जैसे इंसान के लिए मैंने बहुत सालों से वेट किया, मुझे लोग मिलते थे, टाइम पास करते थे, चले जाते थे, तुम मिले हो, तुमने मुझे रियल लव फील करवाया है, मुझे प्यार की गहराई समझाई है कि प्यार में बहुत कुछ होता है, इंतज़ार भी करना पड़ता है, अपने प्यार के लिए हमें हक की आवाज़, जो हमारा हक है, वो आवाज़ भी उठानी पड़ती है। और अब दोनों की सिचुएशन ऐसी बन गई है कि आज ये आपसे या तो लीस्ट बॉदर्ड है, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कब से हो रहा है, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि ध्यान नहीं दे रहे, इनका सारा ध्यान थर्ड पार्टी में है। लेकिन इसी कलेक्टिव, टाइमलेस और जनरल रीडिंग में काफ़ी सारे ऐसे पॉजिटिव कार्ड्स हैं जिनके पार्टनर
थर्ड पार्टी को छोड़ रहे हैं, उससे दूरी बना रहे हैं। और दिन में कई बार ये पर्सन आपका पुराना कोई मैसेज पढ़ लेते हैं फ़ोन में, या फिर जब ये थर्ड पार्टी के साथ भी फ़ोन पर बात कर रहे होते हैं तो इनका ध्यान आपकी तरफ होता है। आजकल इन दोनों के बीच में यही प्रॉब्लम है कि दोनों एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि अब वो टाइम आ गया है जब हमें इस रिश्ते की ज़रूरत नहीं है। इन दोनों को पता है दिल से कि ये कहीं और कनेक्टेड फील करते हैं। थर्ड पार्टी इनसे लड़ती भी है। इनका जो मेजर प्रॉब्लम है वो यही है कि थर्ड पार्टी को लगता है कि ये इंसान मेरे साथ होकर भी कहीं और गुम है, इनको किसी और की याद आती है। और कई बार बातों ही बातों में ये उसके सामने आपका नाम भी ले लेते हैं, या ये बोल देते हैं कि तुम्हारी जगह अगर वो होती या होता तो आज मुझे रोना ना पड़ता। वो आपको मिस कर रहे हैं। आपकी रीडिंग में कलर्स बहुत सारे निकले हैं और क्रिस्टल्स भी बहुत सारे निकले हैं। मुझे अच्छा लगता है जब ऐसे कार्ड्स आते हैं, क्योंकि आप लोग इसका मतलब इस चैनल पर आके रीडिंग्स को बहुत ध्यान से सुन रहे हो, बताई गई जानकारी को समझ रहे हो, जो मैंने टिप्स शेयर किए हैं, गाइडेंस दी है, या बीच बीच में मैं रेमेडीज़ भी देती हूँ, आप उन्हें फॉलो कर रहे हो, क्योंकि वो चीज़ें आपके ऑरा को स्ट्रॉन्ग कर रही हैं, एनर्जी को हाई कर रही हैं। जो दिमाग में आपके बहुत सारे विचार घूमते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम ये विचार आपके नेगेटिव रहते हैं। कई बार आपको ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी से ये रिश्ता ख़त्म हो गया है, बट अच्छी बात यह है कि अभी भी आपने उम्मीद को कायम रखा है। तो कलर आपके जो मुझे नज़र आ रहे हैं, ग्रीन कलर सबसे ज़्यादा नज़र आ रहा है, हरा रंग। फिर यहाँ पे मुझे कुछ लोगों में वाइट कलर, येलो कलर ये भी नज़र आ रहा है। काफ़ी लोग हो सकता है सफ़ेद रंग को इस्तेमाल कर रहे हैं और पीले रंग को इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ग्रीन कलर की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ग्रीन कलर हमारा हार्ट चक्रा का कलर है और ग्रीन कलर का ज़्यादा इस्तेमाल हमारे हार्ट चक्रा को हील करता है। और हीलिंग हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए, इमोशंस के लिए, लाइफ के लिए और माइंड के लिए बहुत ज़रूरी है। बाकी यहाँ पे थर्ड पार्टी के जो कार्ड्स हैं, अब आपके पार्टनर के लिए जो निकले हैं, उसमें पहला कार्ड है सेल्फ डिस्कवरी। थर्ड पार्टी को ये लगता है कि अगर ये इंसान मेरी लाइफ में ना आता तो मुझे ठोकर ना लगती। वो समझ पा रही है या वो समझ पा रहा है कि ये इंसान मेरी लाइफ में आया है या आई है, ये मुझसे लड़ता भी है, झगड़ता भी है, ये मुझसे बातें भी छुपाता है, मैं इसकी बातों को पकड़ लेती हूँ, मैं इसके प्रूफ भी पकड़ लेती हूँ। इसके साथ मुझे इस रिलेशन में संतुष्टि नहीं मिल रही, सेटिस्फैक्शन नहीं है। वो अपनी सेल्फ डिस्कवरी पर है। वो समझ रही है कि मेरा जीवन इस रिलेशन में आने के बाद कैसा हो गया है। उसको भी शॉक लगा है, उसको भी झटका लगा है आपके पर्सन से रिलेशन में आने के बाद। इनका शुरू का जो रिलेशनशिप रहा वो टाइम इनको बहुत बेचैन करता है। थर्ड पार्टी कई बार इनसे बदला लेने की भावना ज़्यादा फील करती है एज़ कम्पेयर टू लव। उसे रिवेंज की एनर्जी ज़्यादा फील होती है, क्योंकि यहाँ जो कार्ड्स आए हैं वो कर्मा के कार्ड्स हैं। कर्मा का कार्ड कुछ लोगों के लिए ये दिखाता है कि कोई किसी के कर्मों के फल का वेट कर रहा है कि जो उसने मेरे साथ किया है बस उसको उसके कर्म मिल जाए, उसको उसका पछतावा हो जाए। तो बुरा तो आपके पार्टनर ने इसके साथ भी किया है। हम अक्सर थर्ड पार्टी को लेकर ये कहते हैं कि थर्ड पार्टी ने हमारे पार्टनर को
अपने जाल में फंसा लिया। थर्ड पार्टी ने मेरे पार्टनर पे काला जादू कर दिया, वशीकरण कर दिया, तंत्र करवा दिया, कोई लव स्पेल करवा दिया, कोई डार्क एनर्जी मेरे पार्टनर पे छोड़ दी। लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता। आज की रीडिंग में ब्लैक मैजिक है, लेकिन बहुत कम एनर्जी में है। कुछ लोगों के ऊपर तो ब्लैक मैजिक है, पार्टनर को कंट्रोल किया गया है स्पेल वगैरह करवा के, लेकिन मेजॉरिटी कार्ड्स में जो एनर्जी आई है वो ये आई है कि इन दोनों के रिलेशन का एक कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो रहा है। अब इनको एक नए साइकिल में जाना पड़ेगा। वो साइकिल ब्रेकअप भी हो सकता है, वो साइकिल न्यू बिगनिंग हो सकता है, वो साइकिल डिटैचमेंट हो सकता है, वो साइकिल हो सकता है कि दोनों म्यूचुअल डिसीजन से अलग हो जाएं कि तुम और मैं एक जैसी सोच नहीं रखते, मुझे तुम्हारे साथ पता नहीं क्यों बार बार अपना पार्टनर याद आता है, शायद हमारा रिलेशन यहीं तक था, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए, जो भी गलती हुई है उसके लिए मुझे माफ़ करना। कुछ ऐसी इन दोनों के अंदर बातें चल रही हैं, लेकिन ये सबके साथ नहीं होगा। बहुत कम लोगों के पार्टनर ये डिसीजन ले सकते हैं, नहीं तो ये डिसीजन थर्ड पार्टी लेने वाली है आपके पार्टनर के अगेंस्ट। फिर यहाँ पे ना मुझे कलर्स के अलावा स्पिरिट एनिमल्स भी मिले हैं। आजकल कुछ लोगों को हो सकता है ड्रीम्स वगैरह आ रहे हों, और कुछ लोगों को ज़रूरी नहीं है कोई ड्रीम आ रहा हो, बल्कि ये स्पिरिट एनिमल आपको अच्छे लगते हों। आप एनिमल लवर हो, आप नेचर लवर हो, आप कंपैशन रखते हो टुवर्ड्स एनिमल, टुवर्ड्स सोसाइटी, टुवर्ड्स पीपल, तो ये स्पिरिट एनिमल्स आपको हील करने का काम करते हैं। जिसमें पहला स्पिरिट एनिमल निकला है आउल, उल्लू निकला है आउल। आउल के बाद निकला है एलिफेंट, पीकॉक, स्वैन, पैरट, और लास्ट यहाँ पे निकला है बेयर, भालू। तो ये कुछ एनिमल्स हैं, स्पिरिट एनिमल, जो मेरे कुछ ही दर्शकों को दिख रहे हैं, वेरी फ्यू ऑफ यू, जिनके साथ ये वाली स्पिरिट एनिमल एनर्जी कनेक्ट होगी। हो सकता है बाकी लोगों को कोई और जानवर दिख रहे हो जो मैंने अभी नहीं बताए, क्योंकि वो कार्ड में नहीं आए। तो ये स्पिरिट एनिमल ना आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, आपकी एनर्जी को हाई कर रहे हैं। इनके बारे में ज़्यादा जानकारी आपको नेट पे मिल जाएगी। इस वीडियो को सुनने के बाद आप नेट पे जाके सर्च कर लेना स्पिरिट एनिमल क्या होते हैं, ये हमें हील कैसे करते हैं, इनका हमारे जीवन में क्या इम्पोर्टेंस है स्पिरिचुअल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर, वहाँ आपको ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी। देन यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी के लिए ये भी लग रहा है कि थर्ड पार्टी को पार्टनर से बहुत सारी शिकायतें हैं। शायद आपका पर्सन कमिटमेंट फोबिक है। थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर कमिटमेंट नहीं दे रहे, और थर्ड पार्टी को लग रहा है कि मैंने इस रिलेशन में बहुत इन्वेस्ट किया है, बहुत टाइम से मैं वेट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन सामने वाला मुझे कमिटमेंट ही नहीं दे रहा, ना मुझे प्रपोज कर रहा है मैरिज के लिए, तो ऐसा कब तक चलेगा। तो शायद थर्ड पार्टी के भी हाथ खड़े होने वाले हैं, और उसके लिए थर्ड पार्टी को लग रहा है इंट्यूटिवली कि ये कनेक्शन वर्कआउट नहीं करेगा। उसे अंदर से फीलिंग आ रही है, उसकी भी इंट्यूशन कम नहीं है, उसने भी अपनी इंट्यूशन पे ध्यान दिया है। गाइस, लाइफ में ना एक चीज़ आपको बता दूं कि ज़िंदगी में हर दिन ख़राब नहीं होता और हर दिन मज़ेदार भी नहीं होता। हमने अपनी लाइफ को कैसे बैलेंस करना है ये हमें पता होना चाहिए। आपकी ज़िंदगी में अगर कोई प्रॉब्लम आपको थर्ड पार्टी से हो रही थी, तो सेम प्रॉब्लम थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर से भी हो रही है, वो ट्रिगर हो गई है। उसको लग रहा है कि ये रिलेशन में मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया है। अब आगे इनकी लाइफ में ना कुछ ऐसा भी हो सकता है कि ये एक दूसरे से पैसों के लिए भी लड़े,
अपने गिफ्ट्स मांगने के लिए भी लड़ें कि मैंने जो तुम्हें गिफ्ट दिया है मुझे वापस कर दो, क्योंकि तुम मुझे डिज़र्व नहीं करते, तो मेरा गिफ्ट तुम क्यों डिज़र्व करोगे। इन दोनों में ईगो क्लैश होगा, इन दोनों में लड़ाई झगड़े होंगे, इन दोनों में पुरानी बातों को लेकर फिर से उठापटक होगी। चीज़ें बहुत ज़्यादा आउट ऑफ बैलेंस जाने वाली हैं, यहाँ तक कि इनका कोई रिलेशन से जुड़ा हुआ प्रूफ भी बाहर आ सकता है जिसको लेकर तमाशा हो जाए, इनके दोस्तों में पार्टनर की इंसल्ट हो जाए, क्योंकि थर्ड पार्टी ने सोचा है कि मैंने इससे बदला लेना है। बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। क्योंकि रीडिंग इतने सारे लोगों की है तो चीज़ें सबके साथ एक जैसी नहीं होंगी। वो लोग भी हैं जिनके पार्टनर थर्ड पार्टी को बहुत स्मार्टली हैंडल कर रहे हैं। आजकल उन्हें पता है कि थर्ड पार्टी शक करने लगी है आपके पार्टनर पे, तो वो उसको बहुत ही स्मार्टली माइंड गेम्स खेलते हुए, मैनिपुलेट करते हुए, बातों के जाल में फंसाते हुए अपना मतलब निकाल रहे हैं। अगर ये उसको छोड़ेंगे तो हो सकता है स्नीकी तरीके से छोड़ें, बताए भी ना, या फिर उसको इतना ज़्यादा पैम्पर करें, इतना ज़्यादा उसको स्पेशल फील कराएं कि उसको लगे ये तो मुझे कभी नहीं छोड़ने वाला, और एक दिन अचानक से ये इंसान टक से छोड़ के निकल जाए। ऐसा भी हो सकता है। गोस्टिंग एनर्जी भी है, स्नीकी एनर्जी भी है। आपके लिए तो काफ़ी अच्छे कार्ड्स हैं, क्योंकि अगर ये उसके बारे में छोड़ने का सोच रहे हैं तो डेफिनेटली आपके लिए ये एक विक्ट्री है, आपके लिए कि ये जीत है। या आपने बहुत वेट किया था कि मेरा पार्टनर मुझे मिल जाए। और कुछ लोगों को तो पार्टनर वापस नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग मैरिड हैं, वो नहीं चाहते कि पार्टनर हमें वापस मिले, बट वो इतना चाहते हैं कि पार्टनर को सबक मिल जाए थर्ड पार्टी से। क्योंकि इस रीडिंग में अलग अलग लोगों की अलग अलग सिचुएशंस हैं। कुछ लोग इस पर्सन को थर्ड पार्टी से निकालना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमारा रिश्ता पहले से ज़्यादा बेहतर हो जाए, हम दोनों की शादी हो जाए, हम दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे के बन जाएं। और कुछ कार्ड्स ऐसे हैं जिनमें आप में से कुछ लोग पार्टनर को वापस अपनी लाइफ में नहीं चाहते, बट उसके साथ सबक देखना चाहते हो, उसको पछतावे में देखना चाहते हो, उसको सॉरी बोलते हुए आप सुनना चाहते हो कि वो मेरी लाइफ में आके बोले सॉरी, तुमने जो कहा था वो मेरी ज़िंदगी में हुआ है, मुझे मेरा सबक मिल गया है। और बाकी के यहाँ पे वो लोग भी हैं जो इस रिलेशन में सारी उम्र का साथ चाहते हैं, चाहे वो कहीं और मैरिड हैं या नहीं मैरिड, या फिर आप कहीं और मैरिड हो या नहीं मैरिड, बट आप इस कनेक्शन को फॉरएवर के लिए, हमेशा हमेशा के लिए ज़िंदगी में पाना चाहते हो, चाहे शादी हो या ना हो। देन यहाँ पे थर्ड पार्टी का नेक्स्ट कार्ड निकला है डिस्टेंस। वाओ, क्या कार्ड्स निकल रहे हैं आज। डिस्टेंस का कार्ड तो दूरी हुई दिखाता है, दूरियां बन गई हैं दो लोगों के बीच में, या फिर थर्ड पार्टी का किसी और के पास जाने का प्लान है इस रिश्ते को छोड़कर। हो सकता है थर्ड पार्टी किसी दूसरे शहर में काम के सिलसिले में, या दूसरे शहर में कोई उसका प्रेमी रहता है, प्रेमिका रहती है, कोई बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, कोई एक्स रहता है, या कोई नया रिलेशन बनाने के बारे में थर्ड पार्टी सोच रहा है या सोच रही है कि इस शहर से निकलकर मैं दूसरी जगह ज़ीरो से अपनी लाइफ को स्टार्ट करता हूँ या करती हूँ। ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी ने मैरिज करने का प्लान कर लिया है कि मुझे अब अपनी लाइफ को बनाना है, मुझे सेटल डाउन होना है, मुझे मैरिज करनी है। और अगर उसको रिश्ते वगैरह आ रहे हैं तो वो डिस्टेंस बना रही है आपके पार्टनर से, और आपके पर्सन को फील हो रहा है ये कि ये मुझे इग्नोर करने लगी है, ये मुझे पहले जैसा टाइम नहीं दे रहा, ये मुझे अकेलापन फील करा रहा है। बाय द वे गाइज, आज की रीडिंग अगर पसंद आ रही है तो फटाक से कमेंट सेक्शन में थर्ड पार्टी ब्रेकअप या थर्ड पार्टी एंड लिख दो, और वीडियो को लाइक दे दो,
चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि जब आप पूरा वीडियो सुनकर जाओगे तो मुझे पता है कि बहुत ही कम लोग हैं जो वीडियो को लाइक देंगे, बाकी तो फटाक से किसी दूसरे वीडियो को सुनने चले जाएंगे या किसी अदर चैनल पर चले जाएंगे। तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सपोर्ट करो। वीडियोस पसंद आते हैं तो अपना जो लाइक बटन दबाकर मुझे भी बताओ कि कितना आपको वीडियो पसंद आया है। उसी से मुझे पता लगता है कि कितने लाइक्स मिले हैं, कितने लोगों ने इसको पसंद किया है। और इस चैनल पर आकर आपकी एनर्जी हाई रहेगी, पॉजिटिव थिंकिंग हो जाएगी, लाइफ से स्ट्रगल, लाइफ से डिलेज, लाइफ से जो चैलेंजेस बने हैं वो धीरे धीरे आप देखोगे छूमंतर हो रहे हैं। क्योंकि इस चैनल पर मैं रीडिंग जब भी करने आती हूँ उससे पहले मुझे मेडिटेट करना होता है, ताकि मेरी एनर्जी भी हाई हो और मैं अच्छे से टैरो कार्ड्स को समझ पाऊँ, फिर आप लोगों तक रीडिंग को पहुँचा पाऊँ। देन यहाँ पर अब अगला कार्ड थर्ड पार्टी का निकला है, मनी माइंडेड अप्रोच, यानी कि प्रैक्टिकल थिंकिंग। आज की पूरी रीडिंग ना थर्ड पार्टी ने पलट दी है। थर्ड पार्टी भारी पड़ गई है आपके पार्टनर पर। पिछले कई दिनों से ऐसी वीडियोस आ रही थी जहाँ पे पार्टनर भारी पड़ रहे थे थर्ड पार्टी पर। आज की ये वीडियो में बहुत ही जान है, काफ़ी ज़बरदस्त एनर्जी फील हो रही है मुझे। ये भी लग रहा है मुझे कि अगले महीने जब पोर्टल आएगा उस टाइम पर इन दोनों में क्लैश बहुत बढ़ जाएगा, लड़ाई झगड़े, यहाँ तक कि नौबत गाली गलौज तक भी आ सकती है। अब्यूज़ करना, वायलेंट होना, अग्रेशन में आना, सामने वाले को नीचा दिखाने के लिए कुछ भी बोल देना और फिर बाद में रियलाइज़ करना कि यार मैंने गलती कर दी, इतना बुरा भी उसको बोलना नहीं चाहिए था। राशियाँ आपके पार्टनर की मुझे सारी दिख रही हैं। ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि ये राशियाँ सिर्फ आपके पर्सन की हैं। सन, मून, राइजिंग और वीनस में सभी राशियाँ, सभी साइन, सभी एलिमेंट्स हैं। इसमें ना थर्ड पार्टी की राशियाँ हैं ना आपकी राशियाँ हैं। तो जिनको पार्टनर का ज़ोडिएक साइन नहीं पता, खुद का भी नहीं पता या थर्ड पार्टी का भी नहीं पता, डोंट वरी, क्योंकि ये सारी जानकारी जो है वो रीडिंग में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, जो एक्स्ट्रा कार्ड्स मैंने यहाँ पर यूनिवर्स से मांगे थे। देन यहाँ पे थर्ड पार्टी में एक चीज़ और है जो मुझे लग रहा है कि आपसे छुपी हुई है। हो सकता है कि आप जिसे समझ रहे हो प्यार, थर्ड पार्टी वो प्यार ही ना करती हो आपके पार्टनर को। अगर आपको लग रहा है कि थर्ड पार्टी ने अपने प्यार से पार्टनर को अपनी तरफ खींचा हुआ है, तो वो प्यार नहीं है, ये वर्तमान एनर्जी है। आज से कुछ महीने पहले वो प्यार कर रही थी आपके पर्सन को या प्यार कर रहा था आपके पार्टनर को, मैं उस पर बात नहीं कर रही। अभी जो उनकी ज़िंदगी में वर्तमान समय की जो एनर्जी है वो बदल गई है। थर्ड पार्टी को प्यार नहीं उनके ऊपर आ रहा, गुस्सा आ रहा है, चिढ़ मच रही है अंदर से, एक जिसे कहते हैं ना कि बेचैनी भी हो रही है कि मैं कैसे रिलेशन में फंस गई, क्यों मैं इस इंसान का असली चेहरा नहीं देख पाई, क्योंकि उसको भी लग रहा है कि इस इंसान ने मेरा फ़ायदा उठाया है। अब वो फ़ायदा कुछ भी हो सकता है, पैसों का लेन देन किया है, क्योंकि यहाँ पे मनी माइंडेड अप्रोच है। पहले थर्ड पार्टी आपके पार्टनर का फ़ायदा उठा रही थी, अब आपके पार्टनर ने उसको फ़ायदे के रूप में देखना शुरू कर दिया है। तो थर्ड पार्टी का अब दिमाग जा रहा है कि मुझे इस रिलेशन में कोई फ़ायदा नहीं है। या तो आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को गिफ्ट वगैरह देना बंद कर दिया है, पैसे देना बंद कर दिया है, या जो फ़ायदा वो सोच रही थी कि मुझे इस इंसान से मिलेगा, अब वो फ़ायदा उसको नहीं मिल रहा। तो उसकी सोच बन गई है मनी माइंडेड कि जहाँ मुझे पैसा मिलेगा मैं उसी रिलेशन में जाऊँगा या जाऊँगी। उसको अब आपके पार्टनर से फ़ायदा नहीं दिख रहा, तो वो इनसे दूरी बना रहा है या बना रही है। लास्ट कार्ड यहाँ पर आया है ब्रेकअप का। सच अ ब्यूटीफुल मेजर कार्ड, पूरी रीडिंग को पलट कर रख दिया इस कार्ड ने। ये ब्रेकअप का कार्ड है कि थर्ड पार्टी ने मन बनाया है ब्रेकअप का
और आप लोगों को कुछ ही हफ्तों में ये गुड न्यूज़ भी मिल जाएगी। आपका पार्टनर बोल देगा कि उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया, मैंने सोचा भी नहीं था। ये तभी आपकी तरफ लौटेंगे। तो गाइज़, ये रीडिंग यहीं तक थी। उम्मीद करती हूँ इस रीडिंग ने आपको बहुत कुछ समझाया है, बताया है। और प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक ज़रूर दें। कमेंट में डालिए थर्ड पार्टी ब्रेकअप या थर्ड पार्टी एंड, और चैनल को कर लो सब्सक्राइब। फ़िलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।